हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में जो अपनी लास्ट लेक्चर था अपने पास मैराथन अपन ने डाल रहे हैं मैराथन क्लासेज, उसमें हमने फिफ्थ जो यूनिट है उसमें हमने पढ़ लिया था। और आज हम उसके आगे से अपन स्टार्ट करेंगे असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, इसके बाद में बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में मैंने 2025 का पेपर देखा है, उस 2025 के पेपर में ये आपका पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। और असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इसका सीएफ निकालते हैं, कैसे अपन इसका पीआई निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण और समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता वहाँ पे कौन सा मतलब क्वेश्चन आया है। तो ये आपको पता लगाने के लिए देखो क्या होता है कि असमघात जो रैखिक आंशिक अवकल समीकरण आपने पढ़ी थी, समघात वाली पढ़ी थी, तो समघात में तो क्या होती है, उसकी डिग्री जो होती है ना, सभी वेरिएबल की डिग्री वो क्या होती है, आपकी समान होती है। जैसे अब आप बताओ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू प्लस टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये जैसे ये समीकरण है, तो ये बताओ समघात है कि असमघात है। इसकी डिग्री भी दो है, इसकी डिग्री भी दो है, इसकी भी डिग्री दो है, तो इसको अपन कहेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये वाली मान लो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाता है ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, और जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे लिखी हुई आएगी, पार्शियल में डेल लिखा हुआ आएगा। पहली बात तो ये पता लग जाता है पार्शियल से। दूसरी बात फिर अपने को होमोजीनियस पता चलता है कि नॉन होमोजीनियस है। तो ये यूनिट नंबर मैंने ये देखा था अभी लास्ट का पेपर, सेक्शन बी में है ना, सेक्शन बी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है सेक्शन बी में। तो इसमें यदि अपन डिग्री देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, दो है। इसकी डिग्री कितनी है, एक है। इसकी भी डिग्री कितनी है, एक है। तो बताओ समान है क्या सबकी डिग्री, नहीं है। तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इनको अपन कैसे सोल्व करते हैं, इनके लिए अपन सी एफ और पी आई अपन देखते हैं। आज के लेक्चर में अपन ये देखेंगे सी एफ और पी आई कैसे निकालते हैं नॉन होमोजीनियस। और ये सेक्शन बी में देखा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा सेक्शन बी में 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी अपने लेक्चर में भी है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब बहाने मत करो कि सर हमें पता नहीं चलता है। पता देखो आपको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको बिना पता लगाए आप कैसे कौन से तरीके से सवालों को करोगे। तो सबसे पहले तो आप पता लगाओ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, फिर ये पता लगाओ कि इसमें सी एफ पी आई तरीके से करेंगे या अपन जो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो चार पीट मेथड है, तो चार पीट मेथड का भी एग्जाम में नाम दिया हुआ है। प्राचल विचलन विधि का नाम जैसे दिया होता है ना, वैसे ही है ना, आपके चार पीट मेथड का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो अपने पास ये चैप्टर बचता है, और इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो सेक्शन बी में पूछते हैं, एक सेक्शन सी में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो ये चैप्टर आप अच्छे से तैयार करके चले जाओ, इसमें आपका बी सेक्शन भी क्लियर होगा, सी सेक्शन भी क्लियर होगा। देखो कॉलेज की पढ़ाई में, पहले मैं एक बात बताता हूँ, कॉलेज की पढ़ाई में आपको सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि आप सारी चीजें पढ़ के चले गए। सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ के भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, और वो मैं आपको मैराथन क्लासेज के माध्यम से आपको मैं सिलेक्टेड पोर्शन ही करवा रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा अभी तक, कोई भी स्टूडेंट है वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो अपन इस लेक्चर से, इन लेक्चरों से भी वो पढ़ कर क्या कर सकता है, अच्छे नंबर गेन कर सकता है, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ से कि अधिकतर बच्चों ने क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। अब एक बात ये नहीं समझ में आती कि भाई आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि सिर्फ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की मदद हो सके। फिर भी स्टूडेंट है वो क्या पता ये चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, उनका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं वो तो वही जाने फिर, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। देखो आज पढ़ रहे हैं हम असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है कि वह रैखिक अवकल समीकरण, वह रैखिक आंशिक अवकल समीकरण जो समघात नहीं होती है। समघात मैंने बता दिया कि जिसमें डिग्री क्या नहीं हो, समान नहीं होती है, समघात नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो असमघात अवकल समीकरण के लिए देखो यहाँ डिग्री कितनी है, दो डिग्री है। यहाँ पे कितनी डिग्री है, दो डिग्री है। लेकिन यहाँ पे कितनी डिग्री है, दो डिग्री है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास समघात, होमोजीनियस।
और नॉन होमोजीनियस के लिए तो देखो ये यहाँ पे 2 डिग्री है, तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसमें देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसकी डिग्री कितनी है 1 है, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगी आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आपको सोल्व कैसे करना है, इसका सीएफ कैसे निकालना है, पीआई कैसे निकालना है, इसके लिए देखो एक पर्टिकुलर तरीके ही होते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड 2 केस होते हैं। तो यदि केस फर्स्ट में यदि अपने पास ऐसे फैक्टर बन रहे हैं, कैसे फैक्टर बन रहे हैं, इस प्रकार से बन रहा है डी प्लस एम वन डी डैश प्लस अल्फा वन, डी प्लस एम टू डी डैश प्लस अल्फा टू डैश डैश, इस प्रकार के यदि अपने पास बन रहे हैं, तो इसका जो सी एफ लिखने का तरीका होता है ए की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये जो अल्फा वन है ना इसको लेते हैं ए की पावर माइनस अल्फा वन एक्स फाइव वन, और ये लेते हैं अपन वाई माइनस एम वन एक्स लेते हैं, यहाँ से एम उठा लेते हैं, यहाँ से अल्फा उठा लेते हैं, तो ए की पावर माइनस अल्फा वन एक्स और फाइव वन वाई माइनस एम वन एक्स, इसी प्रकार से अपन अगले वाले में लिखते हैं। लेकिन यही यदि फैक्टर है वो रिपीटेड हो, इस प्रकार से हो डी प्लस एम वन डी डैश प्लस अल्फा वन का होल स्क्वायर हो, तब क्या लिखते हैं, तब ये लिखते हैं जैसे रिपीट करके लिखते हैं ना, इसमें रिपीट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और आगे रिपीट करेंगे 3 ही आएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात अपन ने इस लेक्चर में इस टॉपिक में क्या देखा, हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस टू डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस जेड, इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो ये 5th यूनिट और 4 फीट मेथड भी पढ़ के चल जाते हो ना, तो भी आपका बहुत बेनिफिट है। अब आप कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं सर मोंगे मेथड नहीं करवाया, मोंगे मेथड थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने वो आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें आपका पूरा ओडी पीडी पढ़ोगे ना तो पूरा गोल हो जाएगा, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा किस तरीके से अपन को सवाल करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आप सिलेक्टिव पोर्शन पढ़ के जाओगे। कुछ बच्चों का देखो पेपर लास्ट टाइम, अब यही तो बात बताता हूँ मैं आपको, वही आपको समझ में नहीं आती है कि जैसे कुछ बच्चों का ओडी का वाला पेपर है ना, लास्ट टाइम ओडी पीडी का पेपर है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर समझ में नहीं आया कि कहाँ से पेपर आ गया, पेपर तो वहीं से आया जहाँ से आपका सिलेबस है, वही वहां से पेपर बनाया है अगले ने, लेकिन आपका समझ में क्यों नहीं आया, आपके समझ में इस कारण से क्यों नहीं आया, एक तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखे, आपने क्या सोचे, आपने सोचे कि हाँ सर भाई एग्जाम्पल कर लेंगे जो सर ने करवा रखे हैं वो उनमें से आ जाएंगे। मैं आपको ये बात रिपीट करता हूँ कि ये जो ये वाली बुक है ना ओडीपीडी, इसमें मेरे करवाए हुए एग्जाम्पल में यदि पूरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करा दूँ ना तो भी कोई भरोसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बुक ऐसी है क्योंकि इस बुक में है ना आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है, प्रैक्टिस तो करनी ही होती है ज़्यादा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि भाई किस प्रकार से सवाल को करते हैं, और पता लगाना होता है कि भाई ये सवाल कौन से वाले मेथड से आया है। उसके लिए भी देखो ये भी नहीं कि है ना कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हर एक चीज़ का एक मेथड होता है कि हाँ भाई यदि ये मेथड आएगा, जैसे मान लो होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस के लिए पहचान होती है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बड़ी एक्स टू एक्स डी वाई बड़ी एक्स, जितनी इसकी पावर होती है उतना ही यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएशन लिखा होता है। तो ये आपके होमोजीनियस की पहचान होती है, और ये क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में भी पूछा हुआ है, अब देख लो आप, मैं इसलिए कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ा करो आप, और पता लगता है देखो हर चीज हर हर क्वेश्चन में आपको पता लग सकता है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, पता लगता है। वो डिपेंड करता है वो आप किस प्रकार से इसको पढ़ते हो वो चीजें। तो अब वो कहते हैं कि सर पेपर हार्ड आ गया, पेपर हार्ड नहीं है, आपको समझ ही नहीं आया कि पेपर है ना जो आपको आपने बस पढ़ रखे हैं कि भाई इस प्रकार से सोल्व करना है, तो वो आपको समझ ही नहीं आया कि पेपर में है ना क्वेश्चन है वो आए तो हैं, परंतु कौन से वाले मतलब किस प्रकार से उनको सोल्व करना है वो आपको समझ नहीं आया। तो ये सबसे पहले नॉन होमोजीनियस पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसके बाद में इसका सीएफ कैसे निकालते हैं, सीएफ निकालने के दो तरीके इसमें, इसमें क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, इसमें क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, और फैक्टर इस प्रकार से करते हैं डी वन प्लस एम डी प्लस अल्फा वन, एक फैक्टर जैसे ये हुआ डी प्लस एम टू डी डैश प्लस अल्फा टू, एक फैक्टर ये हुआ। इस प्रकार से यदि सारे फैक्टर क्या हुए अलग अलग हुए एम थ्री डी डैश प्लस अल्फा थ्री,
इस प्रकार से यदि सारे फैक्टर आते हैं आपके, तो इसका CF लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस अल्फा 1x फाई 1 वाई माइनस m1x ए की पावर माइनस अल्फा 2x फाई 2 वाई माइनस m2x प्लस ए की पावर माइनस अल्फा 3x फाई 3 वाई माइनस m3x। यदि फैक्टर रिपीट कर गए तो क्या करना होता है, यदि इस प्रकार से आ जाए d प्लस m1 d डैश प्लस अल्फा 1 का होल स्क्वायर, तब अपन क्या करेंगे, ए की पावर माइनस अल्फा 1x फाई 1 वाई माइनस m1x रिपीट करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर माइनस अल्फा 1x फाई 2 वाई माइनस m2x। अब यहाँ पे m2 नहीं आएगा ना, तो m1 ही रिपीट करेगा, तो m1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब अपन सवाल देख लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। देखो, फ्रेंड के साथ अपने चैनल को अपने शेयर किया करो, ये चैनल आप ही स्टूडेंट का है, आप जितनी भाई हेल्प करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, इसलिए दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब मैं जैसे ही आपके नोट्स आता हूँ, देखो नोट्स आते हैं मेरे पास कहीं से भी, किसी भी चीज़ के नोट्स आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं, मैथ के भी आते हैं, तो भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। देखो मेरी कोई ये समस्या नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़ो, मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे से पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, पर पढ़ो आप, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, है ना। तो आप पढ़ो ताकि आपके बैक नहीं रहे, क्योंकि एक बार बैक रह जाएगी ना पेपर तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करा करो, पढ़ा करो। अब यहाँ से देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट अपना मजबूत हो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो डी स्क्वायर माइनस, सबसे पहले देखो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है तो डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1 मान कर सोल्व करेंगे। इसकी घात कितनी, 2, इसकी घात कितनी, 2, इसकी घात 2, इसकी घात कितनी, 1, और इसकी घात कितनी, 1 है। इसका मतलब ये कौन कौन सा सिस्टम है, ये आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो इसका फैक्टर बन गया और इसका एक अलग फैक्टर बन गया, इन सब का अलग फैक्टर बन गया। अब देखो एक सवाल समझ में आ जाएगा तो आप सारे कर सकते हो। देखो ये फैक्टर बन गया डी माइनस टू डी डैश, ठीक है, एक फैक्टर बन गया डी माइनस टू डी डैश प्लस 1। इसकी कंपैरिजन करो किसके साथ, डी प्लस m1 डी डैश प्लस अल्फा 1 से, और इसके करो डी माइनस m2 डैश प्लस अल्फा 2 से। अब यहाँ से यदि अपन कंपेरिजन करें इसे, तो m1 की जगह तो अपने पास क्या है, -2, और अल्फा 1 की जगह क्या अपने पास 0। इसमें m1 की जगह क्या, m2 की जगह क्या -2, और अल्फा 2 की जगह क्या है अपने पास 1 है। तो CF कैसे लिखेंगे बताओ इसका, ए की पावर -0x फाई 1 वाई प्लस वाई माइनस m1x होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, y प्लस 2x, और ये हो जाएगा ए की पावर -x फाई 2 लिख दो और y माइनस 2x। लेकिन m का मान यहाँ पे देखो, अच्छा माइनस में है ना, तो -2 हो जाएगा ना अपने पास, तो यहाँ पे y -2x होगा, तो y प्लस 2x हो जाएगा, y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 2x हो जाएगा, y माइनस mx होता है ना, y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को अपन करेंगे। अब आगे सवाल देखते हैं। देखो
कभी कभी सी एफ से इक्वेशन आ जाता है, सी एफ से इक्वेशन आ जाता है इस प्रकार से कि जो सी एफ से क्वेश्चन है ना, वो सी एफ से इस प्रकार से आ जाता है क्वेश्चन आपका कि बड़ा क्वेश्चन आता है ना जब सी एफ और पी आई दोनों निकालना, तब आपके सी एफ है वो उसके आधे नंबर मिल जाते हैं आपको। तो इसे कंपेरिजन करेंगे तो वही आ जाएगा, दो इसमें फैक्टर रिपीट कर रहा है ये कर लोगे आप। ठीक है, आप जैसे ये सवाल है, डी स्क्वायर सबसे पहले देखो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, ये दो घात है, इसके भी दो घात है, लेकिन ये घात का है और ये भी एक घात का है, तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस। और मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो आपने को क्या बनाना है, इन दोनों को सोल्व किया, फैक्टर बना लिया, डी प्लस ए डी डैश आएगा, डी प्लस माइनस ए डी, इन दोनों में मैंने टू ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से फैक्टर बन गया। अब ये दो फैक्टर बन गया, एक तो ये फैक्टर बन गया अपने पास, और एक फैक्टर अपने पास क्या बन गया। तो जब इसे कंपेरिजन करेंगे तो एम वन की जगह तो क्या आ जाएगा ए, और अल्फा वन की जगह क्या आ जाएगा जीरो, इसमें एम टू की जगह क्या आ जाएगा माइनस ए, और ये अल्फा टू की जगह आ जाएगा टू ए बी, तो लिख दो बस फॉर्मूले में, माइनस ए एक्स हो जाएगा और ये प्लस ए एक्स हो जाएगा, बस ये सोल्व हो जाएंगे। तो ये अपने पास क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। इसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, देखो दो घात है, दो घात है, एक घात है, एक घात है, इसका मतलब ये कौन सा कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, नॉन होमोजीनियस। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज 2025 का पेपर देखना, मैंने ग्रुप में आपको पेपर दे रखा है, जो कोई भी स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा हुआ है तो इस नंबर पे मैसेज कर दे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें आपके पेपर है, फिजिक्स की क्वेश्चन है और केमिस्ट्री क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सब उसमें भेजे जाते हैं। ठीक है, तो 2025 का जब पेपर देखोगे ना, तो लास्ट के क्वेश्चन जब देखोगे ना, उसमें आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि वो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस जब है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, होमोजीनियस होता है ना, तो उसमें तो डी की जगह क्या रखते हैं, एम रखते हैं, और डी डैश की जगह क्या रखते हैं, वन रखते हैं, और उससे क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। और उसमें पी आई निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कि आपको जनरल मेथड यूज करना है। शॉर्ट मेथड तो है वो, उसमें फाई एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट होता है, उसको जनरल, उसको तो कहते हैं शॉर्ट मेथड। यदि जनरल मेथड की बात करें तो फाई वाई माइनस टू एक्स है, वाई प्लस टू एक्स है, इस प्रकार के लिखे हुए आएंगे आपके पास। तो वो आपका मेथड कौन सा हो जाएगा, जनरल मेथड से लगाना है। और जनरल मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और सी सेक्शन में पूछा हुआ है, तो देख लो आप, इसमें जो एसएम का आता है उसमें आपको है ना बी सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे। और वो ये यूनिट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इजी यूनिट है, ये हार्ड नहीं है आपको। लास्ट में इसका मैं सारांश भी कराऊंगा आपको कि किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये फैक्टर बना लिए। इसी प्रकार से इनके जैसे फैक्टर करे हुए आए तो कैसे करना है, देखो ये फैक्टर करे हुए हैं, तो फैक्टर करे हुए हैं, तो इसमें अपन कैसे सोल्व करेंगे। एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, वन, अल्फा वन क्या आ जाएगी यहाँ से एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, और अल्फा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री, रख दोगे। अब इसमें देखो ये क्या है, तीन घात का, ये कितना है दो, तीन घात का, ये कितना है दो घात का, ये कितना है दो घात का, तो तीन घात दो घात इस प्रकार से है, तो ये आपका हो गया नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वही फैक्टर बनाओगे, तो सब में से पहले तो डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन लेने के बाद में आपका ये बन गया, इसमें अपन फिर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास फैक्टर बनेंगे। अब ओनली डी है ना, तो उसको भी अपन क्या लिखेंगे, डी प्लस जीरो डी डैश प्लस जीरो, ये फैक्टर बन गया, एक डी माइनस डी डैश एक ये बन गया। तो इसमें आराम से आप क्या लिख सकते हो, उसका सी एफ लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो ये आगे एक और क्लास डाल दी इसमें, एक सेकेंड अपन देखते हैं आगे क्लास डाली हुई है और।
ये आ गया जब आगे, यहाँ से पढ़ना है अपने को फिर आगे। अब अपन क्या निकालेंगे, सी एफ निकालने का तरीका देख लिया। सी एफ कैसे निकाला था बताओ, वही फैक्टर करके, है ना, डी प्लस एम वन डी डैश प्लस अल्फा वन डी प्लस एम टू डी डैश प्लस अल्फा टू, तो उससे हमने क्या करा था, सी एफ और पी आई निकालना देख लिया था। अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं, सी एफ निकालना देख लिया था, अब अपन देखेंगे पी आई निकालना। तो असमघात रैखिक जो आंशिक अवकल समीकरण होती है उसके लिए पी आई कैसे निकालते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सी एफ पी आई निकालना आया हुआ है, बी सेक्शन में क्वेश्चन आया हुआ है। इजी सा है ये, एक बार पढ़ने से ही आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो पी आई अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले डी और डी डैश के फैक्टर होंगे, तो ये अपना तरीका रहेगा। इसमें क्या तरीका रहेगा, देखो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में क्या होगा, ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट आए, तो क्या करना है, डी की जगह तो ए रखना है, डी की जगह तो क्या रखना है, ए रखना है, और डी डैश की जगह क्या रखना है, बी रखना है। यदि जीरो नहीं बनता तब तो सिंपल सा हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। और यदि जीरो बन गया तो क्या करेंगे, ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, और इसका फिर वन के अकॉर्डिंग है ना सोल्व करेंगे। और डी की जगह क्या लिख दोगे आप, डी की जगह लिख देंगे डी प्लस ए, और डी डैश की जगह क्या लिख देंगे, डी प्लस बी। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पहले देखो होमोजीनियस है क्या नॉन होमोजीनियस है, तो डी की पावर थ्री, डी की पावर थ्री माइनस थ्री डी डैश, इसकी पावर तीन है, इसकी दो है, इसकी एक है, ये तो नॉन होमोजीनियस हो गया। अब इसका सी एफ तो आप लिख सकते हो, पी आई कैसे लिखते हैं अपन देखो, डी क्यूब माइनस थ्री डी डैश प्लस डी डैश प्लस वन, ई की पावर फोर एक्स प्लस फाइव वाई। तो डी की जगह तो क्या रख दोगे आप, फोर, और डी डैश की जगह क्या रख दोगे आप, फाइव रख दो वैल्यू। तो वन अपॉन ये हो गया कितना, 64 माइनस 60 प्लस 5 प्लस 1, और ये हो गया e की पावर 4x प्लस 5। अब देख लो नीचे जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, 64 बच गए और 9 और 10 बच गए, तो नहीं बन रहा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यदि जीरो बनता तो e की पावर e x प्लस बी वाई को आगे लिखते हैं और फिर वन के अनुसार उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब ये इस टाइप का सवाल हो गया। अब देखो ये तो हो गया, अब जीरो बन जाता तो क्या करते हैं, e की पावर एक्स प्लस बी वाई को अपन क्या करते हैं, आगे लिखते हैं ना। अब दूसरा टाइप का जो सवाल है वो उसमें क्या है, साइन ई एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट आए तो क्या करेंगे, तो साइन ई एक्स प्लस बी वाई वाले में क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह तो क्या लिखोगे आप, माइनस का ए स्क्वायर करके फिर माइनस करना है, ध्यान रखना ये। और डी डैश की जगह क्या रखोगे आप, डी की जगह ए रखोगे और डी डैश की जगह बी रखोगे, फिर माइनस लगाओगे। और डी डैश का स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, बी का स्क्वायर करके फिर माइनस करना है आपको। और यदि जीरो बन गया तो क्या करना है अपने को, जीरो बन गया तो साइन वाले में तो इमेजिनरी पार्ट लेंगे इस फंक्शन का, ए की पावर आल्टा ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में लिख के, है ना। और यदि अपने पास कोस वाला फंक्शन है तो उसमें अपन क्या लेंगे, रियल पार्ट लेंगे एफ डी डैश का कोस ए एक्स प्लस बी वाई का। अब सवाल करते हैं तब वो समझ में आ जाएगा ये। देखो ये सवाल है और इस प्रकार का ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ये बताओ, डी की जगह जानते हो ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वन अपॉन डी डैश का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो इस सवाल को एक बार अपन नीचे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखते हैं, देखो पी आई निकालना है अपने को, वन अपॉन
डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस यहाँ पे देखो इसको सोल्व करना है अपने को। अब बताओ डी की जगह तो क्या रखोगे, डी स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए की जगह तो क्या अपने पास 1 है और बी की जगह क्या अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट होता है ना, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -1, डी 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 एस की जगह क्या रखोगे माइनस का ए भी होता है ना, तो माइनस ए की जगह क्या है 1 और 1 इंटू टू क्या हो जाएगा -2। डी डैश के स्क्वायर की जगह क्या रखते हो आप माइनस का बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 4, ये रखना है तो रख दो। और रखने पर यदि जीरो बनता है तब तो अलग तरीके से सोल्व करेंगे और नहीं बन रहा है तो वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो रखो देखो डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस डी डी डैश की जगह क्या आ जाएगा -2 और डी डैश के स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2y। एक सेकंड रुको देखो डी डैश की जगह कुछ नहीं आएगा, डी डैश है ना सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स में रखते हैं, ध्यान रखना। ये डी स्क्वायर की जगह रख सकते हो, डी डी डैश की जगह रख सकते हो आप, और डी स्क्वायर की जगह रख दिया, डी डी डैश की जगह रख दिया, डी डैश नहीं है अपने पास तो डी डैश नहीं है ना, तो डी डैश अपन के डी डैश ही रहेगा। तो ये हो गया अपने पास डी डैश -4। अब देखो चीजें आप क्या करते हो रिलेट नहीं करते हो। अब ये चीजें मैंने एक बात बताई आपको, यदि आपने सेकंड वाली जो यूनिट है उसमें अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण यदि आपने पढ़ा है, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण यदि आपने पढ़ा है ना, उसमें क्या करते थे साइन एक्स और कोस एक्स में सेम तरीका तो वही सेम है ना, डी स्क्वायर की जगह भी उसमें माइनस का स्क्वायर रखते थे और डी डैश का स्क्वायर की जगह भी अपन डी डैश वहाँ पे होता नहीं था। तो यहाँ पे अब इसके बाद में क्या करते हैं वापस क्या करते हैं स्क्वायर बनाते हैं, तो ये क्या करेंगे ऊपर नीचे डी डैश प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि स्क्वायर बन जाए, है ना। वही चीज उसमें करते थे, ये चीज इसमें हम करते हैं हम। ये दोनों यूनिट बहुत इजी है, ये मान लो अचर गुणांकों वाली और ये अचर गुणांकों वाली जो आंशिक अवकल समीकरण है ना, दोनों इजी से यूनिट है। तो डी डैश प्लस 4 और ये वापस क्या बन गया डी डैश का स्क्वायर माइनस का 16 और ये हो गया साइन एक्स प्लस 2y। अब इसमें वापस रख दो डी डैश प्लस 4, डी डैश का स्क्वायर है ना, डी डैश का स्क्वायर है उसकी जगह क्या रखोगे -4, तो -4 माइनस का 16 साइन एक्स प्लस 2y, ये हो गया -1/20। अब इस डी डैश को अंदर भेज दो तो डी डैश इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा +4 साइन एक्स प्लस 2y। अब डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। साइन का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x प्लस 2y, x प्लस 2y का दोबारा करेंगे x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और ये आ जाएगा साथ में 2 और ये आ जाएगा 4 साइन एक्स प्लस 2y। अब देख लो इसको सिंपल कर लो और 2 यदि कॉमन लेकर करोगे तो माइनस का 1/10 बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो कोस x प्लस 2y प्लस 2 साइन x प्लस 2, ये आंसर आना चाहिए अपना। इसको सोल्व नहीं किया क्या, एक सेकेंड सवाल को सोल्व। अच्छा आ गया ना, ये आ गया आंसर, यही आंसर है, 2 कॉमन लेकर हटा सकते हो, यही अपने के। आगे चलते हैं देखो अब देखो तीसरा केस आता है क्या x की पावर m y की पावर n, उसका कैसे करेंगे अपन। तो x की पावर m y की पावर n का तो क्या करना है सिर्फ d और d डैश में क्या बनाना है बाइनोमियल टर्म्स बनाने हैं और उनको क्या करना है ऊपर ले जाना है और कैसे सोल्व करते हैं एक्सपेंशन करके। ठीक है अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, एग्जांपल है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
2025 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक मैं आपको अच्छे धीरे धीरे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बी पार्ट में आओ चाहे सी पार्ट में आओ, इसलिए इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले ये देखो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। डी डेस आ गया, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन तो है ही, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है। अब देखो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी डिग्री कितनी 1, ये तो नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन उसको सीएफ कैसे निकालते हैं, फैक्टर बना के। तो फैक्टर बना के डी प्लस एम वन डी डैश प्लस अल्फा वन इस प्रकार से हो, तो उसमें कैसे लिखते हैं, ए की पावर माइनस अल्फा वन एक्स फाइव वन वाई माइनस एम वन एक्स, इस प्रकार से करते हैं ना। तो ये तो निकल जाएगा आपका सी एफ। इसके बाद में यदि अपन बात करें आगे पी आई निकालने की, तो पी आई के लिए एक्स वाई अलग फंक्शन कर देते हैं और ए की पावर एक्स प्लस वाई का अलग कर देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ए की पावर एक्स प्लस वाई का आपने कैसे सीखा है, कैसे करना सीखा है, इसका बताओ। डी की जगह तो क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, और ए की वैल्यू अपने पास क्या है 1, और डी डैश की जगह क्या रख देते हो आप, बी रख देते हो, और बी की जगह यहाँ पे क्या है 2, बस ये रखना है। तो डी इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो फैक्टर फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमने फैक्टर लिख लिया, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 रख दिया यहाँ पे। अब जब जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 3 रखेंगे, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया, ये फैक्टर क्या बना दिया, 0 बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्स वाई वाले में क्या करना है, फैक्टर बनाए। अब इन फैक्टरों को क्या करना है, डी कॉमन ले लो, तो डी जैसे कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस, जैसे ही यहाँ पे डी कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी। और इसमें भी अपन डी कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम बनाना है ना। तो देखो यहाँ पे अपने को डी कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे -3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -3, और -3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस डी प्लस डी डैश अपॉन में, क्योंकि बाइनोमियल से एक्सपेंशन करने के लिए अपने को क्या होता है कि एक टर्म तो अपने को 1 बनाना होता है, दूसरे टर्म का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, फिर अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आया वो सवाल है ये। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, ये पता नहीं ये ऊपर वाली इमेज कैसे हट जाती है, ये देखो दिख नहीं रही है। कोई ना, देखो ये एक्सपेंशन करना है फिर अपने को, और एक्सपेंशन करके वही अपने सेम एक्सपेंशन करना सीख रखे हैं अपने। इसमें क्या करेंगे अपन बताओ, ए की पावर एक्स प्लस 2y को आगे ले आते, तो यदि अपने पास ए की पावर 2y को अपन इसमें आगे रख सकते, ए की पावर एक्स को आगे रख दिया, और ए की पावर 2y है ना, ए की पावर 2y उसको अपन अलग रख दिया, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे डी डैश की वैल्यू बना सकते हैं। अपने को यही तो करना होता है इसमें, कि डी की जगह तो क्या रखते हैं, डी प्लस ए, और डी डैश की जगह क्या रखते हैं, डी प्लस बी, है ना। रखो इसमें डी की जगह क्या रख दोगे आप, यहाँ पे रख देंगे डी प्लस 1 रख दो, डी प्लस 1 रख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी डैश प्लस में बी, बी के प्लस 2 -3। अब देखो वापस भी ये डी प्लस 1 रख के भी क्या बना रहा है, 0 बना रहा है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या कि जैसे ए की पावर एक्स को तो मैंने आगे लिख लिया, और इसमें डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो डी है ना, इस डी की जगह तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 1, और डी डैश को मैंने ऐसे रखा, तो यहाँ पे बनेगा डी डैश -2, और ए की पावर 2y को अलग रख दिया। अब इस e की पावर 2y को मैं क्या करूंगा, आगे ले आऊंगा, क्योंकि 0 बन रहा है ना वापस। देखो यहाँ पे डी डैश की वैल्यू 2 रखोगे तो 0 बन रहा है, तो इस वाली वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे, और फिर 1 के अनुसार इसका क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी डैश, डी की जगह क्या रख दिया यहाँ पे डी डैश की जगह क्या रख दिया, डी डैश प्लस। देखो इस सवाल को मैं समझा सकता हूँ, देखो समझाऊंगा, देखो
यहाँ तक क्लियर आपके? डी प्लस डी डैश माइनस 3 माइनस का है ए की पावर एक्स प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे यदि अपन डी की जगह क्या रखें, डी प्लस 1 रख दें, और डी डैश की जगह क्या रख दें अपन, डी डैश प्लस 2 रखें। क्यों? क्योंकि जीरो तो वैसे बन रहा है। अब रखोगे ना तो देखो डी प्लस 1 प्लस डी डैश प्लस 2 माइनस 3, डी प्लस डी डैश प्लस 3 माइनस 3, वापस क्या बन गया, जीरो बन गया। तो अपन क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या, कि e की पावर x को अपन आगे लिख लेंगे, और d की जगह क्या रख दूंगा मैं, d की जगह तो 1 रख दूंगा, है ना, d की जगह 1 रख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी डैश माइनस 3, ये e की पावर 2y को मैंने लिख दिया पीछे, माइनस e की पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब क्या बच गया, डी डैश माइनस 2। अब जैसे इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं ना, तो अपने को क्या करेंगे, डी की जगह क्या रखोगे, डी डैश की जगह 2 रखोगे, 2 रखते क्या बनेगा, जीरो, और जीरो रखते ही अपन के पास क्या होगा, इसको आगे ले जाओ। फिर अब ए की पावर 2y को मैंने आगे ले गया, और डी की जगह मैंने क्या रख दिया, डी डैश प्लस 2 रख दिया, तो यहाँ से वापस क्या बन गया, ये जीरो बन गया, है ना, ये जीरो बन गया ना यहाँ पे, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये तो बन गया e की पावर x प्लस 2y 1 अपॉन डी डैश, और 1 अपॉन डी डैश का मतलब क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2y, और y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो 1 इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2y, और साथ में आ जाएगा e की पावर, माइनस चल रहा है बाहर, ध्यान रखना, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉरी y आएगा ना, e की पावर y कैसे आ जाएगा, y आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है, तो y आ जाएगा सर, ठीक है, ऐसे इसको अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। ये सोल्व किया हुआ है, ये देखो ये सवाल है, जेड प्लस एक्स वाई है ना, तो इस जेड को इधर ले जाएंगे ना, जेड का टर्म्स नहीं रहना चाहिए, तो जेड में लेंगे तो सोल्व कर देंगे। अब एक्स वाई को कैसे करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन। एक्स वाई को तो अपन सेकेंड ऑर्डर में भी अपन देखें, जब अचर गुणांकों वाली देखी अवकल समीकरण में देखे, तो उसमें भी एक्स वाई का कैसे करते हैं, एक्सपेंशन करके ही करते हैं, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन ही करके करेंगे। तो देखो ये यूनिट बहुत ईजी है, इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, परंतु आपको करना पड़ेगा। इस यूनिट को कर लोगे ना तो आपके बी पार्ट में भी क्लियर होएगा, और एक सी पार्ट में भी आपका क्वेश्चन क्लियर होएगा, इसलिए इस चैप्टर को, इस यूनिट को पढ़ के जाना, फिफ्थ वाली को, ठीक है, ये कर लेना। देखो आगे देखते हैं और क्वेश्चन, लास्ट टाइप का ऐसा है, फोर्थ का और देखना है। ये देखो e की पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू वी का यदि कोई फंक्शन हो तो कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, e की पावर एक्स प्लस बी वाई को आगे ले जाएंगे, और d की जगह क्या रख दोगे, d की जगह रखोगे d प्लस ए, और d की जगह रखोगे d प्लस ए, और d प्लस डी डैश प्लस बी, और v के अनुसार इसको सोल्व करना है। तो देखो ये सवाल देखते हैं, करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये निकालते हैं इसका, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, और ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस 2y, और ये हो जाएगा 1 प्लस अपॉन e की पावर y, इसको करना है, ठीक है। तो कोस वाले में तो क्या करते हैं, डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हो आप, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, और माइनस ए स्क्वायर क्या है, -1। डी डी डैश की जगह क्या रखते हो आप, माइनस का ए बी, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 -2। डी डैश के स्क्वायर की जगह क्या रखते हो, माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस ही हो जाएगा 4, रख दो। देखो
रखो, जीरो बन रहा है क्या देखते हैं, तो वो तो रखना पड़ेगा ना। डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, ठीक है। माइनस डी डैश की जगह रखोगे माइनस माइनस हो जाएगा ये +2, और डी डैश की जगह क्या आ जाएगा, डी डैश है ओनली माइनस में, तो ये जीरो बनेगा। पर ये पूरा नीचे जीरो नहीं बनाना, देखो यहाँ पे बच गया सिर्फ डी डैश। अब अपन क्या करते हैं, देखो डी डैश है ना, तो उसको स्क्वायर बनाते हैं क्योंकि कोस की वैल्यू वापस रखनी है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा डी डैश, और नीचे क्या बन जाएगा, डी डैश का स्क्वायर। वापस क्या करो, फिर वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा डी डैश, और यहाँ पे क्या रख दोगे, डी डैश का स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे -4। cos x + 2y, तो ये हो जाएगा -1/4। ये जैसे डी डैश अंदर जाएगा, या डी डैश को का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x + 2y, x का क्या हो जाएगा 0, और y का क्या हो जाएगा 2, तो -2, ये हो जाएगा अपने पास, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 sin x +, ठीक है। अब देखो इस पर, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या था, इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0x + y, 0x + y लिख सकते हैं। तो d की जगह तो क्या लिखना है, 0, और d डैश की जगह क्या लिखना है, 1, रख दो 1, ये पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1 e⁻y, ये बन गया अपने पास 0। ये इसके फैक्टर भी करेंगे, फैक्टर भी कर सकते हैं, हाँ फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर कर लो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि सारे सारे फैक्टर में है ना जीरो नहीं बनेगा, जिस फैक्टर में जीरो नहीं बनेगा ना उसको सोल्व कर लेंगे फिर अपन। तो देखो डी कॉमन लिया तो डी - डी डैश, नहीं इसमें कॉमन नहीं लिया जाएगा, डी² - 1 वाले में लिया जाएगा कॉमन। इस वाले पद में लिया जाएगा, तो ये डी² - 1 -d d डैश प्लस डी डैश, d+1 d-1, और इनमें कॉमन लेंगे तो डी डैश कॉमन आ जाएगा, तो डी माइनस, ये बन गया अपने पास क्या, d-1 और d डैश प्लस। अब रख दो, जिसमें जो फैक्टर जीरो नहीं बना रहा उसको सोल्व कर दो। देखो जीरो यहाँ पे रख देंगे, जीरो ये तो बन गया -1। अब इसमें रखेंगे ना, ये जीरो बना रहा है, तो इसको अपन ऐसे, इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ, e⁻y आगे आ जाएगा माइनस, और d की जगह तो क्या रख दोगे, d+0, और d डैश की जगह क्या रख दोगे, d+1, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 1। ये आ जाएगा d+d डैश, और 1 को कैसे सोल्व करोगे, d कॉमन ले लो, d कॉमन लेते क्या हो जाएगा, 1 + d डैश अपॉन में, ये हो जाएगा अपने पास e⁻−y 1/d, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, 1 + d डैश अपॉन में d, ठीक है। तो e⁻−y माइनस क्या है ना, 1/d। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे x के रिस्पेक्ट में करो चाहे y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये दूसरे वाला टर्म्स है ना, इसको जीरो कर देगा, लेकिन 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखो 1 + d डैश अपॉन में d, ये तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -e⁻y 1/d, 1 बचेगा। ये सोल्व करेंगे तो e⁻−y 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये आंसर आ जाएगा। एक बार देखते हैं आंसर, चेक करते हैं सही है क्या, -x × e⁻−y आना चाहिए।
माइनस एक्स इंटू ए की पावर वाई, है ना, यही अपना आंसर था, यही था ना, माइनस एक्स इंटू ए की पावर वाई। ये आपको तरीके, माइनस वाई कैसे प्लस वाई आएगा ना, माइनस वाई कर दिया, माइनस वाई कैसे कर रहा हूँ, ये प्लस वाई, ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे सोल्व, कर लोगे, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वही e की पावर x प्लस 2y बन गया, वही फैक्टर करने अपने को, वही सेम तरीका बनेगा इसमें, है ना, तो इसे सोल्व अपने को करना है। एक बार सवाल को देख लो, नहीं समझ में आए तो बता देता हूँ मैं। 46 मिनट हो गई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2x प्लस 3y है, वही एक्सपेंशन करके करना, एक्स वाई का फॉर्म होता है ना, ये सवाल को भी कर सकते हो आप आराम से, बस ये आपके हो गए शायद, डायग्राम देख लेते हैं। अब एक होमोजीनियस वाला और करा देता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। इससे पहले ये वाला देख लेते हैं, MCQ है, इम्पोर्टेंट MCQ आता है यहाँ से, छोटा सा पार्ट है ये, बता देता हूँ। देखो, जो द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ से MCQ आता है, इस वाली टेबल से एक क्वेश्चन आपका 101% आता है, MCQ में एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, ध्यान से सीख लेना। देखो, कुछ भी नहीं करना इसमें, बहुत इजी है आपके, और ये MCQ में भी आता है, और ये वैसे यदि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो द्वितीय कोटि की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r होता है। p और q और r ये क्या होते हैं, x के फंक्शंस होते हैं, इसके फंक्शन होते हैं, ये x के फंक्शन होते हैं। अब इनमें क्या है, कंडीशन दे रखी है, और अपने को देखना है कि इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, CF का एक भाग क्या होगा। तो यदि अपने पास ये लिखा हुआ जाए 1 + p + q, 1 + p + q लिखा हुआ जाए, और ये इक्वल टू में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका जो एक CF का भाग हो जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर x। तो ऊपर जो अपने पास ये पी डी वाई दे रखा ना, PQR, इनको देख लेंगे और फिर करके देखेंगे। ये पहला पार्ट ये होता है। दूसरा, यदि यहाँ पे 1 - p + q इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे CF का भाग क्या हो जाएगा, y इक्वल टू e की पावर -x। तीसरा, यदि p + q x इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x, ये एक CF का भाग हो जाएगा। चौथा बात करेंगे तो m-1, आपके ज़्यादातर ये तीन ही आते हैं, pmx + qx² इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x की पावर m। 1 + p/m + q/m² इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा अपने पास y इक्वल टू e की पावर mx। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे MCQ भी करवाया हुआ है शायद मेरा,
तो एमसीक्यू को भी देख लेते हैं। ये हाँ, इस प्रकार से उल्टा भी बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू e की पावर mx है ना, यदि CF का एक भाग है तो निम्न में लिखित में से कौन सा सत्य है? तो बताओ, एम स्क्वायर माइनस पी एम माइनस क्यू सत्य होगा या एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा? तो ये वाली बात सत्य होगी, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। या ये लिखा हुआ भी आ सकता है 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और देखता हूँ क्वेश्चन और है क्या इसमें। नहीं है। देखो और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो यदि आपके 2025 का प्रीवियस पेपर देखता हूँ मैं एक बार, यदि आता आया हुआ है तो। हम मिलता नहीं है, जब देखते हैं तब नहीं मिलता है। ये वाला नहीं पूछा हुआ आपके, पूछा हुआ है ए पार्ट ऑफ, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पूरक बलक का एक भाग है, आपको वो निकालना है। फिर देखो, ये देखो पूछा हुआ है इसी टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। एक्स के पूरक फलक का ऑप्शन है एक्स, ए यहीं से पूछा हुआ है, ए की पावर माइनस एक्स डी। अब इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, इनको याद करके जाना है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले कंपैरिजन करो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से क्या करो, तुलना करो। तुलना करने पर देखो, पी के स्थान पर बताओ क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यू के स्थान पर क्या है अपने पास, एक्स, ठीक है। और आर से तो कोई टेंशन नहीं, आर तो आर ही रहेगा। अब देखो इसमें पी प्लस, अब क्या करें बताओ, कौन सा फासला हो सकता है आपके अनुसार, बताओ इसमें। यदि मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, पी प्लस क्यू एक्स कर दूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स है वो सी एफ का एक भाग हो जाएगा। यही होगा ना। तो y इक्वल टू एक्स है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। देखो हमने गलत किया सही किया वो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। p प्लस क्यू एक्स वाला बन गया ना, तो y इक्वल टू एक्स इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सवाल पूछते हैं।
देखो एक दो सवाल और देखता हूँ यदि इस प्रकार से एक सवाल आता है एग्जाम में यहाँ से। देखो आप कहते हो सर आप नहीं आते क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक है, आप 2025 का पेपर देखना, उसमें 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पीआई पूछ रखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। और अभी जो हमने किया था वो क्वेश्चन में वाई कोस एक्स वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। और 11वां वाला क्वेश्चन है ना, 11वां वाला, वो आपको होमोजीनियस में जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई है ना, वो वाले से पूछ रखा है। पीछे वाले और पेपर देख लेता हूँ यदि। 2023-24 के पेपर और देख लेता हूँ आपके। 25 का हो गया, 24 का मैं देखता हूँ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या। उस टाइम तो वो वाला टाइप का क्वेश्चन आया था ना, थ्योरेटिकल मतलब एमसीक्यू नहीं आते थे उसमें तो 2024 वाले में, 2023 वाले में। फिर 2023 में भी यही आता था, सब्जेक्टिव आता। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो पीछे चलते हैं। ये समघात का है इसमें, लेकिन समघात का मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा और भी है क्वेश्चन उसमें। चलो एक चारपीट मेथड और देख लेते हैं ना इसमें, फिर और आएंगे ना पीछे समघात का, तो समघात का बता दूंगा। चारपीट मेथड देखो एक बार। चारपीट मेथड भी इजी है और एग्जाम में पूछते हैं। चारपीट मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई आएगी, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, जेड दिया होगा, पी दिया होगा और क्यू दिया होगा, ठीक है। तो एक्स अपन जानते हैं क्या होता है, पी क्या होता है अपने पास बताइए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। और क्यू क्या होता है अपने पास, डेल जेड अपॉन डेल वाई। आर क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू। एच क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और टी क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब देखो
सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होती है सहायक समीकरण को लिखना होता है, सहायक समीकरण ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सहायक समीकरण लिख दोगे ना आप यदि, तो इसके बाद में आपका ये सवाल है वो इजी हो जाएगा। सहायक समीकरण को यदि आप लिख दोगे ना, तो सहायक समीकरण के बाद में ये सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। अभी सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये भी कोई हार्ड नहीं है। देखो यहाँ लिखेंगे dp, यहाँ लिखेंगे dq, यहाँ लिखेंगे dz, यहाँ लिखेंगे dx, यहाँ लिखेंगे dy। ठीक है, तो पहले लिखेंगे dp इक्वल टू dq इक्वल टू dz इक्वल टू dx और dy। यहाँ लिखेंगे dl डेल f अपॉन डेल x, इस फंक्शन का क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और इसमें ही अपने को y का भी चाहिएगा, डेल f अपॉन डेल y चाहिएगा, और फिर इसके बाद में डेल f अपॉन डेल z भी चाहिएगा। इसमें तीनों तो अपने को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, और p के रिस्पेक्ट में भी करना है और q के रिस्पेक्ट में भी करना है। 5 तो आपको सबके सवाल दे देना सबसे पहले, तो आपको ये डिफरेंशिएशन करने हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं एक्स वाई जेड पी और क्यू। ठीक है, इसके बाद में देखो dp अपॉन में डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल f अपॉन डेल z, dq अपॉन में डेल f अपॉन डेल y प्लस q डेल f अपॉन डेल z। यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे p आ गया तो यहाँ पे q आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन में डेल q, dx अपॉन में माइनस का डेल f अपॉन डेल p के रिस्पेक्ट में x में, और इसमें y में q के रिस्पेक्ट में। इसको इन शॉर्ट में ये कहते हैं एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड माइनस पी एफ पी और माइनस एफ पी और माइनस क्यू। ये अपने पास ये बनेगी एक सहायक समीकरण। इस सहायक समीकरण को फिर क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। अब वर्किंग प्रोसेस में क्या कहते हैं, पी और क्यू में रिलेशन निकालना होता है। इसमें निकालना होता है सबसे पहले पी और क्यू में रिलेशन, फिर p का जो q के पदों में मान आता है, फिर p का क्या जाता है q के पदों में जो मान आता है ना, उसमें क्वेश्चन में रखकर अपन क्या करते हैं, p और याद कर लेते हैं। फिर p की सहायता से अपन क्या ज्ञात करते हैं, q ज्ञात करते हैं। p की सहायता से किसको ज्ञात करते हैं, q ज्ञात करते हैं। पहले अपने को p और q में रिलेशन निकालना है, फिर उसके बाद में p की जो वैल्यू आती है q के पदों में, उसको क्वेश्चन में रखकर किसका मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे, और फिर अपन p की सहायता से किसका मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में। ये सहायक समीकरण को आपको याद रखनी पड़ेगी, और सही कई बार एग्जाम में क्या होता है, सहायक समीकरण को भी पूछ सकते हैं, तो सहायक समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी याद। आया समझ में। अब देखो 4 पिन मेथड का अपन सवाल करते हैं, 5-7 सवाल कराऊंगा और बाद में उसके सारे सवाल आप खुद कर सकते हो। देखो पहला सवाल, फिर लास्ट में देखो वर्किंग प्रोसेस में लास्ट में क्या होता है कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखते हैं। ठीक है, पी और क्यू का मान निकालना। देखो पहला सवाल क्या कहता है, और ये 4 पिन मेथड का आपका नाम लिखा हुआ आएगा। तो देखो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ आएगा एक्स वाई जेड पी क्यू में, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू मान लेंगे। अब इस फंक्शन का अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस निकालना है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, और जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है, और पी के रिस्पेक्ट में निकालना है, और क्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा पी, वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा क्यू, और जेड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा जीरो, और पी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा एक्स, और क्यू के वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, सॉरी क्यू माइनस इसमें आ जाएगा ना, क्यू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा क्यू माइनस पी, सॉरी वाई माइनस पी। ठीक है, इसको उठा के कहाँ रख देंगे, सहायक समीकरण में रख देंगे। सहायक समीकरण आपको याद होनी चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दो पी, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू जीरो है। यहाँ जब वैल्यू रखेंगे ना, तो ये अपने पास क्या बनेगी, एक समीकरण बनेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब इस दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करके अपन निकाल सकते हैं पी का क्यू के मान पदों में, क्यू के पदों में मान, और फिर उसको बाद में क्या करेंगे, इक्वेशन में रखकर अपन किससे वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो आगे,
प्रथम दो भिन्न को हल निकालेंगे तो ये निकल गया P इक्वल टू ए क्यू, जैसे अपन ने सोल्व किया ना वैसे ही है। फिर समीकरण में रख दो, जो समीकरण दी हुई है ना उसमें रख दो P की वैल्यू, और P की वैल्यू निकालकर फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और Q को फिर क्या कर देंगे, P की जगह Q की वैल्यू जो निकली थी ना उसको रख देंगे P में, तो P और Q दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। बस यही करना अपने को, P और Q दोनों की वैल्यू निकालेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जो डी जेड इक्वल टू अपने पास क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है ना, उसमें रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये पी की वैल्यू आ गई थी, ये क्यू की वैल्यू, तो इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व देखो ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, अपने पास एक्स का फंक्शन होना चाहिए डी एक्स के पास हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन है वो वैसा ही है जैसा कि हमने कल एग्जाम्पल में किया था, और वाई अपॉन ए में वन अपॉन ए तो बाहर आ जाएगा, वाई का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखो वाई डी एक्स का करेंगे, डी एक्स वाई, जो सवाल उसमें किया था ना, एक्स छोड़कर वाई का क्या हो जाएगा डी वाई, और वाई को छोड़कर क्या हो जाएगा dx। तो फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका। दूसरा सवाल देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। इसमें अप्लाई करना है तो वही एक्स के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर इनको वही सोल्व कर लो। यहाँ जीरो आ जाएगा, नहीं यहाँ जीरो आ जाएगा, तो फिर इसको अपन किस विधि से निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे पी और क्यू में। ये जीरो डी पी इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू ए आ गया, क्यू इक्वल टू बी आ गया, फिर जेड वाले में वैल्यू रख दो डायरेक्ट, बस पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। ये सवाल है। तीसरा एग्जाम्पल चार पिट मेथड का, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई क्यू जेड, तो ये मान लो और फिर सहायक समीकरण सोल्व कर लो। चार पिट मेथड सबसे इजी मेथड है ये। आप ये मत सोचना कि सर चार पिट मेथड है तो हमें तो हार्ड लग रहा है, हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है चार पिट मेथड, और ये एग्जाम में पूछते हैं चार पिट मेथड। चार पिट मेथड का मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ कि यदि आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपके लिए हर सवाल करना इजी हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है तो प्रथम दो बिंदु हल निकालेंगे, तो पी से तो पी कट जाएगा, पी के पास पी रहेगा, क्यू के पास क्यू भेज दो, उससे पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। पी और क्यू की वैल्यू, पी को रख देंगे तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और पी और क्यू की दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई निकल जाएगा। देखो वही सोल्व किया है, क्यू को यहाँ भेज देंगे, पी को यहाँ भेज देंगे, सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू निकल गई। अब इसको इक्वेशन में रख देंगे और क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू जैसे निकल जाएगी तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ की पी की वैल्यू निकल जाएगी, ये पी की वैल्यू लो। फिर लास्ट में क्या करेंगे, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देंगे और फिर इससे इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि अपने को जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो रख दिया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जेड से गुणा कर दिया, जेड से गुणा हो गया, ठीक है। अब वाई वाले पद में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाई वाले के पास तो जो वाई का वाई के साथ हो रहा है, इस पद को आप इधर ले जा सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा हो जाएगा कि अपन के पास एक फॉर्मेट बना सकते हैं हम इसमें। फॉर्मेट कैसे बनाओगे, इस वाले पद को नीचे रखोगे तो नीचे वाले का जब जैसे ही आप इसको टी मानेंगे ना, ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा। तो देखो ये जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी मानेंगे तो अपने पास बन जाएगा डी टी अपॉन में टी, और फिर लॉग टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये सवाल वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसमें ये प्रोसेस थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। ये जैसे ये सवाल है, बताओ अब आप क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में, देखो अब इस सवाल को आप। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। वही सेम प्रोसेस, ये आ गया वाला पार्ट, ये आ गया विशेष समाकलन निकालना। ये आपका चारपिट मेथड कंप्लीट हो गया। अब करते हैं आगे होमोजीनियस।
देखो अब समघात बदले जाने वाला ही है, समघाती में क्या है? अब ये देखो ये टॉपिक आ रहा है, 2 मिनट अपन रेस्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया? मैराथन क्लास है जी आपकी। 1 घंटा 12 मिनट हो गए। अभी ये करा के फिर आपको वो टॉपिक करवाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो समघाती रैखिक अवकल समीकरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है, बी सेक्शन में हो चाहे सी सेक्शन में भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो समघाती रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे। देखो बहुत इजी है। अब कुछ बच्चों का एक ही डाउट रहता है कि सर हमें पता नहीं चलता कि कौन सी इक्वेशन पूछी हुई है, किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीका है इसका पहचान करने का। कैसे इसको पहचान करते हैं वो देखो। एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, जितनी पावर यहाँ पे लिखी होती है ना, उतना ही पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए वन ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ए वन एक्स की पावर एन कॉन्स्टेंट नहीं होते, ये वेरिएबल होते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन, इस प्रकार से लिखा होता है। देखो एक्स क्यूब डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, या कुछ भी मान लो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जितना एक्स की पावर होती है ना, उतना ही यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये इसकी पहचान होती है। यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपने को क्या करना है, फिर एक्स से डिवाइड करना है। एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। आया समझ? तो ये अपने पास क्या होती है, ये A1 A2 A3 ये कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट होते हैं। और Q यहाँ पे क्या होता है, x का फंक्शन होता है। ये x का फंक्शन होता है, या चर भी हो सकता है। इसको समघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। हल करने का मेथड क्या होता है, ये ध्यान रखना आपको। x dy बाई डी के स्थान पर तो क्या रखोगे, dy। जैसे पावर बढ़ाते जाओगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू की जगह रखोगे डी माइनस वन वाई, और एक्स क्यूब डी थ्री वाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, डी माइनस वन डी टू माइनस वाई। आगे देखो, ये आगे से मैं अब देखो सवाल करता हूँ पहला ही।
एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, आपको ये आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। अब आप पता लगाओ कौन सा हमने पढ़ा है, तो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से टाइप का ये सवाल है। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ रहा है, इसका मतलब ये सम का आता है कि अवकल समीकरण है। अब देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले सी एफ और पी आई रहता है, इसमें यहाँ पे जीरो होता है तो पी आई जीरो होता है, अदरवाइज सी एफ प्लस पी आई दोनों निकलता है। इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं सी एफ निकालने के लिए, इसको लिखूंगा डी डी माइनस वन, ठीक है, वाई और साथ में एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू ई की पावर जेड रखते हैं और जेड इक्वल टू क्या हो जाता है फिर log x हो जाता है, प्लस एक्स डी वाई और डी एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे डी वाई, माइनस का हो जाएगा फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे एक्स लिखा जाता है e की पावर जेड, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर टू जेड। क्या करते हैं e की पावर जेड में पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर वापस e की पावर जेड की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा y कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का डी माइनस का फोर वाई इक्वल टू e की पावर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस का फोर वाई। अब डी की जगह क्या रख दो, सहायक समीकरण निकालना है, एम स्क्वायर माइनस का फोर, तो एम बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो सी एफ क्या निकल जाएगा सी वन ई की पावर टू जेड, जेड में लिखा जाएगा ना सी टू ई की पावर माइनस का टू जेड, और वापस वैल्यू रख दो, तो सी वन ई की पावर जेड टू जेड की जगह क्या आ जाएगा सी वन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी टू एक्स की पावर माइनस। अब पी आई कैसे लिखते हैं, जब यदि आपने अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण यदि अच्छे से पढ़ रखी है, तब इसका पी आई या सी एफ निकालना कोई हार्ड नहीं है, ध्यान रखना ये। अब आप चीज़ों को क्या करते हो, रिलेट नहीं करते हो, आपकी एक यूनिट करने से क्या फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही आपने अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण पढ़ी ना, उससे आपके समघात रेखी का अवकल समीकरण निकालना सोल्व हो गया, और उसी से ही 5 यूनिट है ना, वो आपकी आराम से समझ में आ जाएगी। तो कितने फ़ायदे हुए, एक यूनिट करने से फ़ायदे होते हैं। और आप लोग है ना मेहनत नहीं करते हो, देखो आप लोग क्या कहते हो कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अब बताओ आप कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। तो इनको आप करो, थोड़ा सा थोड़ी मेहनत है, दो दो तीन तीन मिनट तो तैयार करो अच्छे से। आप इतना ही तैयार नहीं करते और फिर आप सोचते हो कि हम यहाँ नंबर आ जाए, तो फिर कैसे नंबर आएंगे। डी स्क्वायर माइनस फोर वाई, ये हो जाएगा ई की पावर टू जेड। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करते हो, आप बताओ कैसे पढ़ाता है। अभी कहते हैं सर हम तरीके भूल जाते हैं, तरीके कैसे भूल जाते हैं, e की पावर एक्स का अलग फंक्शन का डिफाइन कर रखा है, उसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डी की जगह रख देते हैं ये टू, टू रखते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है जीरो, और जीरो बनते ही क्या होता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है और एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जेड का फंक्शन है तो जेड से करेंगे, और एक्स होता तो एक्स से करते हैं, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा टू डी, और ये हो जाएगा ई की पावर, तो वन बाई टू तो बाहर, वन अपॉन डी ई की पावर टू जेड, तो ये आ जाएगा वन बाई टू ई की पावर टू जेड, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर जेड की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो ये आंसर आ जाएगा। तो सहायक समीकरण तो ऐसे सोल्व कर ही लेंगे। पी आई कैसे आ रहा है, एक सेकेंड, वो एक ही बात है, उससे तो कुछ नहीं है। हमने देखो जेड की वैल्यू नहीं रखी ना लास्ट में, ये गलती कर दी थी हमने। ये ई की पावर टू जेड, ये जेड भी था ना, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती क्या हो गई थी अपनी। फैक्टर से करना चाहो तो फैक्टर से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। जिस तरीके से नहीं करना चाहो तो फैक्टर से इजी हो जाएगा और भी।
हमने वी स्क्वायर वाला पता है ना, जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये गलती कर दी थी हमने। तो देखो इसमें रख दो 4 आ जाएगा। अभी देखो ये 0 बना रहा है, वैसे हमें फैक्टर है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ई की पावर 1/4 आ जाएगा बाहर। जेड की जगह क्या आ जाएगा log x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये अपना आंसर। ठीक है, इजी सवाल बहुत है। अब देखो इसको कैसे करोगे, वही x बराबर ई की पावर जेड, तो ये क्या हो जाएगा जेड इंटू ई की पावर जेड। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको तरीका वही सोल्व करने का, ई की पावर एक्स इंटू बी फंक्शन होता है, तो ये तो निकल जाएगा आपका दराचारी में से लगा लो। ए की पावर एक्स वाले फंक्शन को बाहर लिख देते हैं, जेड लिखते हैं ना, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इंटू बी का कैसे करते हो, ए की पावर एक्स ऐसे कैसे लिखते हैं, और डी की जगह क्या लिख देते हो डी प्लस ए, और डी प्लस बी होता है तो डी प्लस बी लिख देते हैं, डी प्लस ए लिख देते हैं ना, और यहाँ पे बी का फंक्शन आ जाता है। ये सेम किया हुआ है। और जेड का अपन कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड का कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल करके, फंक्शन करके, मतलब वैसे एक्सपेंशन करके। ठीक है, अब ये सवाल बताओ कैसे करोगे, इजी सा सवाल है ये भी। ये सवाल आया हुआ है। अब ये सवाल बताओ, ये अब ये सवाल देख के डर जाते हैं, सर अक्स की बार 4 आ गई तो अक्स से डिवाइड कर दो इसको पूरे को। अक्स से डिवाइड करते ही किस में कन्वर्ट हो गई, होमोजीनियस में। और होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, अक्स बराबर ई की पावर जेड, जेड इक्वल टू log x लेके, तो वही सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ए की पावर माइनस जेड का कैसे रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं बस, वही डिफरेंशिएशन वही। ये सवाल देख के चल जाना, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों सवाल। ठीक है, दोनों होमोजीनियस में आ रहे हैं। अब ये टाइप 2 है ना, ये है, इससे पहले मैं आपको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस करवा देता हूँ, और वो भी क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा हुआ है। ये समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदले जाने वाली जो समीकरण है ना, उसके बारे में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में ही पूछी हुई है, और तो वो भी सेक्शन सी में पूछा हुआ है। ये सेक्शन सी में पूछते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें किस प्रकार से कहोगे सर, इसमें कैसे पता चलेगा, तरीका वही होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ आएगा ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, एन पावर आएगी डी एन अपॉन डी एक्स, उतना ही डिफरेंस किया हुआ है। इसमें आपको जो चीज़ समझनी है ना, वो मैं बता देता हूँ, ये तो आपका किया हुआ है प्रोसेस, आपको जो समझना है ना वो ये है, डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या लिखना है आपको, बी इंटू डी वाई बाई डी वी। बी क्या रहेगा, ये रहेगा ए प्लस बी एक्स वाला, एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा ना वो बी रहेगा, कुछ भी आओ चाहिए उसके कोफिशिएंट के स्थान पर, है ना। और फिर साथ में क्या रखना है आपको, डी वाई बाई डी वी, ये डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर रखना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू के स्थान पर क्या रखोगे, इस बी को क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर डी टू वाई बाई डी वाई बी डी वी टू। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो क्या समझे आप, देखो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या रखना है इसमें, उसमें क्या रखते थे बताओ, उसमें तो वो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या रखते थे डी वाई, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या रखते थे डी डी माइनस वन वाई, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिखते थे डी डी माइनस वन डी माइनस टू, ये लिखते थे। इसमें क्या लिखना है आपको, बी लिखना है, और डी वाई बाई डी वी लिखना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिखना है बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की जगह क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है और आता है ये सी सेक्शन में। इस प्रकार से ये तीन तीन ही ज़्यादा, 3 या 4 तक देंगे आपको, एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देंगे, उसमें भी 2-3 सवाल है वो फिक्स ही आते हैं, ज़्यादातर वही सवाल देते हैं एग्जामिनर। जैसे एक सवाल तो ये करा हुआ है, ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। सवाल करते हैं अपन, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो ये सवाल है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आया हुआ है बहुत बार, ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और साथ में कितना है डिफरेंशिएशन डी टू बाई बाई डी एक्स टू, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी।
अब इसको होमोजीनियस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, x प्लस ए को क्या मानेंगे, v मानेंगे। x प्लस ए को क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस ए। ये x की वैल्यू कैसे निकाली, क्यों निकाली है, इसके लिए निकाली है। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx निकल गया, dv अपॉन में dx निकल गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इसमें मैंने आपको बताया था dy बाई dv, dy बाई dx के स्थान पे क्या लिखोगे इसमें बताओ, dy बाई dx के स्थान पे लिखेंगे b, सीधा ही लिख सकते हो, और ये सोल्व करके भी लिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dv लिखते हैं। b यहाँ पे क्या है, b मतलब होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, फिर डी 2y बाई dx2 की जगह क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर d2y बाई dv2, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आ गई ना स्टेप ये नहीं। तो अब रखोगे क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, वी स्क्वायर, यहाँ हो गया वी स्क्वायर, 1 स्क्वायर d2y बाई dv माइनस 4v, ये सब लिख देंगे, और x के स्थान पे क्या लिख दोगे, v माइनस। अब ये देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन अपने पास कन्वर्ट करके आई है। अब ये समीकरण आपको कैसे दिख रही है बताओ, होमोजीनियस दिख रही है कि नहीं दिख रही, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई है। होमोजीनियस को वैसे सोल्व करते हैं, उसमें x इक्वल टू ए की पावर जेड रखेंगे। अब ये v में फंक्शन बन गया, तो v इक्वल टू क्या रखेंगे, ए की पावर जेड रखेंगे, और जेड बराबर क्या बनेगा, log v बनेगा। अब इसको वैसे सोल्व करते हैं जो अपन ने पिछला सोल्व किया था ना, वो सेम टू सेम प्रोसेस लगानी है इसके अंदर। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, dy बाई डी एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे इसमें, b इंटू डी वाई बाई डी वी, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिखोगे, बी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी टू, वही m बराबर 2/3। अब जब CF लिखोगे ना, इसका कैसे लिखोगे बताओ आप मेरे को, उसमें लिखते थे C1 ए की पावर z, इसमें क्या लिखेंगे C1 ए की पावर, भाई 2 और 3 है ना, 2z लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2v, और यहाँ लिखेंगे C2 ए की पावर 3v, और v की यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, सॉरी z लिख देंगे ना, यहाँ तो z लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर 2z, और फिर यहाँ लिख देंगे C1 ए की पावर क्या हो जाएगा, z की जगह log भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास ए की पावर 2z है, तो ये आता हो जाएगा v स्क्वायर, और C2 इक्वल टू v की पावर, v स्क्वायर v की पावर 3, और v की और की सबकी वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे ये ए की पावर जेड माइनस ए बना, तो ए की पावर जेड को कैसे सॉल्व करते हो, डी की जगह क्या लिखते हो, इसका कोफिशिएंट लिख दो, जीरो नहीं बन रहा है, इसमें भी यदि कोफिशिएंट नहीं बनता है तो उसको ए की पावर 0z लिख सकते हैं, तो ये अपने पास सोल्व हो गया। फिर लास्ट में बस v की वैल्यू रखते हैं, और फिर अपने पास ये सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा हुआ है। अब 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है। अब देखो इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है आपको, ये करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ आप एक वैल्यू निकालने के लिए चाहिएगा अपने को, और वो चाहिए क्या, 1 प्लस 2x की जगह क्या रखोगे, v रखोगे ना, ये रख के ना थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे v स्क्वायर रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हो उसको, सीधा कैसे करेंगे सर बताओ, सीधा ऐसे करेंगे, देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर लिखोगे, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिखते हैं अपन, b का स्क्वायर। अब यहाँ पे b कितना है, कोफिशिएंट है ये, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू माइनस 6 इंटू वी, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे, 2 इंटू डी वाई अपॉन, और 16y, y के स्थान पर क्या लिखोगे, y के स्थान पर तो कुछ नहीं लिखना, और 8, और 1 प्लस 2x उसका जगह क्या लिखोगे, v स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी 2 का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लो, 4 आ गया ना, 4v स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी टू, माइनस ये हो गया 12v, ये प्लस 16y 8v स्क्वायर। तो क्या करो, इसमें 4 को डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड जैसे करोगे ना आप, तो ये समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो गया होमोजीनियस में। अब क्या मानोगे,
लेट v इक्वल टू हो जाएगा e की पावर z, यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा log v, और उससे फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। बस फिर वैसे सोल्व करोगे जैसे नॉर्मल सोल्व करते हो आप, हो जाएगा ये सवाल आपसे। एक ये सवाल देख लेना, इसमें 3x+2 का होल स्क्वायर है, तो वही 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये चेंज करना है। ऐसे सोल्व करना है ये सवाल, अच्छा सवाल है, देख लेना एक बार। ठीक है, अब जो आपके सवाल आ रखे हैं ना, देखो एक सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, 2025 के पेपर में ही आ रखे हैं। फिर क्लास को खत्म करते हैं अपन। देखो देखो क्वेश्चन क्या लिख रखा है, वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सेक्शन बी में क्वेश्चन आया हुआ है ये देखो, और आप कहते हो सर पता नहीं चलता, लिखा हुआ एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा सोल्व, अब पता है आपको लगाना है किस तरीके से करना है। अब बताओ ये सवाल बताओ क्या किस तरीके से होगा, रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं होएगा क्या ये सवाल, और किस टाइप का रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस है ये। कैसे करोगे बताओ, d2/dx2 की जगह क्या लिखोगे, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही है ये, लिख सकते हैं इसको, इसको v मानेंगे तो ये हो जाएगा v² और 1 का स्क्वायर d2y/dv2 माइनस का 4v, इसको क्या मानेंगे dv/dx, सॉरी dy/dv, और ये 6y, और x की जगह क्या लिख दोगे, लेट x प्लस ए को क्या मानेंगे v, x इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस, बस ये सवाल बन गया। चलो और आपको मैं पिछले पेपर और देखता हूँ उसमें। होमोजीनियस वाले सवाल एग्जाम में पूछते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। 2024 का पेपर देखता हूँ। होमोजीनियस नहीं पूछा हुआ 24 में, नहीं पूछा हुआ, ये इसका पेपर देखते हैं। इस वाले में भी नहीं पूछा है आपने, क्योंकि होमोजीनियस तो इम्पोर्टेंट है ये नहीं पूछा हुआ है ना, तो ये आपका 2025 में पूछा हुआ है। ठीक है, और बाकी अपन अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी मैराथन क्लासेज, तो ये आपको कमेंट करके बताना। थैंक थैंक यू।